नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। यह अलौकिक देवभूमि की यह पावन धरा, जहाँ पर समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है, अपने आप में बड़ा अलौकिक अद्भुत है। ये ऋषियों की तपस्थली है, शंकराचार्य का तपस्थली है, कालिदास की तपस्थली है, यहाँ माँ गंगा का उद्गम स्थल है। और यहाँ से निकल करके योग के क्षेत्र में हूँ, ज्योतिष के क्षेत्र में हूँ, या सीमा पर जो सेवा है, यहाँ की जवानी, पहाड़ की जवानी निश्चित रूप से देश सेवा में भी काम आती है। यहाँ के प्रत्येक प्राणी अथक परिश्रम, यहाँ की स्त्री हो पुरुष हो, परिश्रम के साथ साथ उनमें ईमानदारी का जो गुण है वो हमारे देवभूमि को और आगे लेकर के जाता है। तो देवभूमि इसे ऐसे नहीं कहा जाता है, देवभूमि का अपना इतिहास है। और यहाँ के हर जगह, हर क्षेत्र में पाएंगे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। वो नाग देवताओं का जैसे हम लोग एक पूजन भी करते हैं, इसमें नाग देवताओं जैसे आज हमारा आगमन हुआ, नाद बुद्ध देवता यहाँ पर हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, क्या देवता होते हैं, क्या इंसान के शरीर में देवता आ सकता है, क्या वो सत्य बातें होती हैं? देखिए, कुछ लोगों ने आज अनेक चैनलों के माध्यम से डोले का उपवास भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है वो पूरी तरह से सत्यता से परिपूर्ण है। ऐसे ऐसी विलक्षण चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि उसमें प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और सुंदरकांड में ऐसे भी आया कि हरि प्रेरित के चले चले मरुत 49 28 करी गर्जा बड़ लाग तब आकाश। तो कुछ जगह ऐसा भी आता है कि ये जो वायु वेग है, 49 प्रकार का वायु वेग बताया गया कि कुछ लोगों में तो ये भी वास होता है जब हम कहते हैं कि देवता का वास आ गया। लेकिन जब मंत्रोच्चारण होता है और उत्तराखंड का जो शिवनाद के साथ जो डमरू ढोल बजता है, तो वह निश्चित रूप से एक पॉजिटिव एनर्जी, जो वाइब्रेशन है, वो चारों दिशाओं में फैलती है। और उसे फैलने के बाद एक जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वही देव के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। और जब हम श्रद्धा भक्ति भाव के साथ उनका अनुसरण करते हैं, उनका पूजन करते हैं नाना धूप दीप के द्वारा, और जितनी पवित्रता यहाँ उत्तराखंड में है, यहाँ के पहाड़ों पर है, वह मैं समझता हूँ अमूल्य है। यहाँ किसी प्रकार के कोई नाली आदि नहीं होती, कोई गंदगी नहीं होती। देवभूमि हाइट पे इतनी ऊंचाई पे है, पवित्र है, हर प्रकार से पेड़ पौधे हैं, सुंदर जलाशय हैं, नदियां हैं। तो ये जगह जगह आप दूर दूर तक देखेंगे कई प्रकार के मंदिर हैं। यहाँ चारों धाम से लेकर के अनेकों अनेकों मंदिर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं समझता हूँ जो देवता का वास माना जाता है वो सत्यता से परिपूर्ण है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ का इतिहास ऐसा होता है, इतिहास ऐसा है कि यहाँ डोली में, त्रिशूल में और बहुत सी जगह ढोल में भी देवता अवतरित होते रहे हैं। तो यह पूरी तरह से सत्यता है। ये केवल मानने वालों के लिए देवता उसे दिखाई देते हैं जिसकी दृष्टि में दिव्यता होती है। यदि हमारी दृष्टि में दिव्यता नहीं है तो आपको देवता नजर नहीं आएंगे। तो देवता को देखने के लिए आपको अपनी दृष्टि में दिव्यता पैदा करनी पड़ेगी। आपकी दृष्टि में दिव्यता नहीं है तो आपको देवता नजर नहीं आएंगे। इसलिए देवता होते हैं, ये सत्य है, प्रमाणित है। सीताराम।